नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल जिले की बड़ी खबर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपको बताएं, सीधी सीधी बात है कि टीबी के मरीजों का जो ये आपको बता दें यूनिट है, ये सिविल हॉस्पिटल करनाल के अंदर है। आपको बता दें, जिले का ये टीबी कार्यालय है और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस टीबी वार्ड के अंदर 14 लाख रुपए का घपला हो गया है। आपको बता दें, घपला इन द मीन्स कैसे घपला हो चुका है कि जिस तरह से नगर निगम के अंदर रजिस्ट्रियों की एनओसी को लेकर जिस तरह से नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला हुआ था, पोर्टल का पासवर्ड चेंज हो गया था, उसी तरह से बिल्कुल सेम उसी तरीके से टीबी वार्ड के अंदर भी लगभग 14 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें, सिविल सर्जन की जब नोटिस में यह मामला आया तो उन्होंने एक कमेटी बना दी जांच के लिए। जांच कंप्लीट होने के बाद सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि जो सूचना हमारे पास आई है कि इसी विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत हो सकती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और आपको बता दें किस तरह से टीबी के मरीजों के नाम पर जो सरकार 500 रुपये प्रति माह देती है, उसको लेकर किस तरह से घोटाला हो गया, हम आपकी बात कराएंगे। थाना प्रभारी से भी बात कराएंगे और सिविल सर्जन से भी आपकी बात कराएंगे। आपको बता दें कि टीबी के जो मरीज होते हैं, उसके अंदर जो पोर्टल के जो पासवर्ड थे, एडमिन जो था, वो पूरा का पूरा किस तरह से पासवर्ड चेंज हुए, लीक हुए और कैसे जो फर्जीवाड़ा करने वाले थे उनके खाते में इतनी बड़ी अमाउंट चली गई। दोस्तों, आपको बता दें को नगर निगम का भी जो मामला था वो था नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मामला था, जिसके अंदर बेहद ही बड़ी कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और जो ईओ थी वो उनका यहां से ट्रांसफर भी हुआ। और इस पूरे मामले के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और मामले की जांच इकोनॉमिक सेल को सौंपी गई। और दोस्तों बता दें, इकोनॉमिक सेल के पास जांच जाने के बाद जांच पूरी तरह से फाइलों में दब चुकी है। और उसी तरह से जो ये मामला सामने चल रहा है कि सिविल सर्जन करनाल का ऑफिस कार्यालय का जो टीबी वार्ड है, वहां भी 14 लाख रुपए का घोटाला हो गया। और इसकी भी एसएचओ सिविल लाइन का कहना है इस मामले की भी जांच इकोनॉमिक सेल को भेजी गई है। सुनिए क्या कहना है सिविल सर्जन का, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे एसएचओ सिविल लाइन क्या कहते हैं। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा जी के पास। आपको बता दें, जिस तरह से करनाल के अंदर टीबी के फर्जी मरीजों को लेकर 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया और इसके अंदर सिविल लाइन थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 120B और 409 और 420 के तहत पूरा जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है ये टीबी का जो फर्जीवाड़ा आया सामने? देखिए, अराउंड 2-3 महीने पहले हमें कुछ डाउट हुआ था जब पेमेंट्स करते हुए कि जो लिस्ट एक कंसोलिडेटेड लिस्ट हमने निकाली थी, कुछ नाम जो है वो बार-बार उसमें आ रहे थे और उनमें कुछ में तो उसका जो अकाउंट नंबर है वो भी सेम आ रहा था। तो इसलिए उसमें दोबारा से एक जांच करी गई, अपने इंटरनल लेवल पे एक कमेटी क्रिएट की गई कि ये कहीं कोई फिक्टिशियस आईडी तो नहीं है। तो वो एक कमेटी जो दो हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। उन्होंने कंप्लीट जांच करी है और उसमें ये पाया है कि कहीं न कहीं काफ़ी जो फिक्टिशियस आईडीज़ जो हैं, निक्षय आईडीज़ जिसको कहते हैं, जो टीबी पेशेंट को देते हैं, वो उसमें क्रिएट की गई हैं। और उन पेशेंट्स को जो एक डीबीटी 500 रुपये पर मंथ का हिसाब से जो उसके पेमेंट करनी होती है, और वो पेमेंट भी करी गई है। और लगभग जो अभी हम इसको डिटेल में तो नहीं कह सकते, जो एक अंदाज़ा है कि उसमें 13 से 14 लाख रुपए इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उस किन कर्मचारियों के ने ये किया है और किससे मिलीभगत से किया है, उसके बारे में फिर डिटेल में जानकारी जो है वो पुलिस के लिए जांच करने के लिए कहा है। डॉक्टर साहब, इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पोर्टल का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही कहीं से चेंज हो गया है या जो अंदर से ही कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी ने वो पासवर्ड ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि ये घोटाला जो सामने आ रहा है।
नहीं देखो, ये डिफरेंट 2-3 लेवल के ऊपर इसके डिफरेंट पासवर्ड्स और आईडीज़ होते हैं। हर किसी की अपनी अलग-अलग ज़िम्मेवारी होती है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निक्षय आईडीज़ जनरेट कहाँ से हुई हैं। निक्षय आईडी जनरेट हुई है और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है। ये जहाँ पे कि बिना उसके जाँच किए हुए उसको अप्रूव करना और सबसे पहले तो निक्षय आईडी को क्रिएट करना, एक फिक्टिशियस निक्षय आईडी को क्रिएट करना, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसी के चलते हुए ये हमने जो जाँच पुलिस को सौंपी है कि वो क्योंकि वो कुछ कर्मचारियों के पास वो आईडी पासवर्ड्स होते हैं, तो वो उन्होंने कहीं एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। अगर शेयर भी किए हैं किसी के साथ तो किसी ने उसको जानबूझकर उसका गलत यूज़ किया है और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो वो अभी क्योंकि इसके बारे में डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है किसने किया, तो इसके साइबर क्राइम का एक मामला बनता है कि किस पोर्टल से, किस एड्रेस से वो जो आईडीज़ वो जो जिस अपना आईपी सेल से एड्रेस से वो आईडीज़ क्रिएट की गई हैं, वो साइबर क्राइम को तभी हमने पुलिस को सौंपा है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा सवाल है कि एक तो इसका एडमिन कौन है, नंबर एक बात, और जिन लोगों ने ये 500-500 रुपए जो सरकार देती है टीबी के मरीजों को, वो एक ही पर्टिकुलर एक ही लोग हैं या कई तरह के हैं? नहीं, नहीं, बहुत सारी आईडीज़ जनरेट मैंने जो कहा है कि पहले जैसे हमें अगर एक नाम की बात करें तो वो हर दूसरे तीसरे महीने में वही नाम दोबारा से एक नई निक्षय आईडी के साथ आ रहा था। तो पेशेंट अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि रमेश कुमार पेशेंट है, वो पेशेंट हर 2 महीने में उसके 2-3 आईडीज़ बन के उसके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये हमने उस पेशेंट्स को भी कोशिश की थी उनसे जाँच करने के लिए, लेकिन वो किसी ने ये माना नहीं है। हालाँकि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं तो उनको पता होना चाहिए भी उसके पैसे कैसे अकाउंट में गए। तो इसलिए क्योंकि ये सारा मामला बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन का था, तो इसलिए हमने पुलिस को इसका मामला दिया है। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल जो उठता है, मेजर सवाल यही है कि 14 लाख रुपए लगभग जिस तरह की डिटेल सामने आ रही है कि 14 लाख रुपए का जो सरकार का पैसा है, वो ऐसे टीबी के मरीजों के पास चला गया जो टीबी के मरीज थे ही नहीं। तो ये कितना एरिया, कितना समय लगा होगा इस पूरे कांड के अंदर? नहीं, ये मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तक तो हमने जो जाँच की है वो अभी जो लास्ट मई है वहाँ से आगे वो करा है। लेकिन अभी इसमें हम और पीछे भी जाके देखेंगे, अगर पुलिस को हमने जो कहा है कि और डिटेल में की जाए। यहाँ जो आरोपी हैं उनसे ये बात बुलाया जाए कि उन्होंने कब से ये काम कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक चांसेस ये हैं कि कुछ स्टाफ चेंज हुआ है था जो मई ऑनवर्ड्स, उसमें उसके बाद के केसेस हमें ज़्यादा ये लग रहे हैं। तो पुलिस की जाँच में सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन-कौन इन्वॉल्व थे। आपको लगता है कि अपने सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हो सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर? बिल्कुल, जो बिना उनके जो नॉलेज के ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए ही हमें जो कुछ ऐसे 2-3 एम्प्लॉइज़ जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसको चेक करना, तो उन्होंने क्यों इसको नहीं चेक किया गया, ये सारी चीज़ें जाँच में क्लियर होंगी। डॉक्टर साहब, सस्पेक्टेड कौन है आपकी नज़र में? क्योंकि आप लोगों ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जांच की थी, उसमें कौन-कौन लोग सस्पेक्टेड नज़र आए हैं? देखो, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। डेफ़िनेटली उसमें कुछ सस्पेक्ट 2-3 लोग ऐसे आए हैं जो नाम जिन्होंने जहाँ से निक्षय आईडी बनी है, जिनके पास आईडी पासवर्ड्स थे, जिनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो पेशेंट को विज़िट करके ये कन्फ़र्म करते कि वो पेशेंट टीबी का है या नहीं है, उसको पेशेंट को मेडिसिन वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि अभी कोई भी हमारे पास ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है, तो वो जब तक पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती उसके बारे में कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये डेफिनेटली है कि इसमें कोई ना कोई कर्मचारी ज़रूर इन्वॉल्व हैं जिसके कारण ये सारा चीज़ हुई है। डॉक्टर साहब, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया? नहीं, अभी तो एक जांच के लिए कहा गया है। अभी तो किसी पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट मुकदमा नहीं है। जांच में जैसे कोई नेम उजागर होंगे उनके अगेंस्ट एफआईआर और उनके नाम ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी। थैंक यू। दोस्तों, आपको बता दें किस तरह से पोर्टल के अंदर मुख्यमंत्री के विधानसभा में एक और नया घोटाला हो जाता है। आपको स्मरण होगा कि पहले नगर निगम के अंदर जो एनडीसी घोटाला हुआ, नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स का घोटाला हुआ था, वो भी हवा में उड़ गया। उसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी की जांच कहाँ गई इसका कुछ भी पता नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक सेल इसकी जांच कर रहा था। अब ये नया मामला स्वास्थ्य विभाग का सामने आ गया। आपको बता दें, जो टीबी के मरीज थे, फर्जी टीबी के मरीजों ने बड़ी ही
सेटिंग के साथ कह सकते हैं, या फिर बड़ी चतुराई के साथ, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट वर्क होने के साथ साथ लगभग 14 लाख रुपए का गोलमाल कर दिया है। दोस्तों हम पहुंचे हैं थाना सिविल लाइन में और हमारे साथ थाने के एसएचओ रोशन लाल जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि सिविल सर्जन द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है एसएचओ साहब? सिविल सर्जन द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक करनाल के ऑफिस के माध्यम से एप्लीकेशन आई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है और तफ्तीश के लिए इकोनॉमिक सेल भेजी गई है सर वाला के आदेशानुसार। एसएचओ साहब, जिस तरह का ये मामला है कि टीबी के फर्जी मरीजों ने ही सरकार जो 500 रुपये महीना देती है उसमें गोलमाल करके 14 लाख रुपए पार कर दिए हैं, क्या लगता है आपको? पूरा मामला वैसे देखने से क्या लगता है? नहीं, उसका तो जो जैसे तफ्तीश आगे आएगी तो तफ्तीश में जो भी आएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार घोटाला किया है या नहीं किया है। वो तो आगे जो तफ्तीश में ही पता लगेगा। दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे मामले की जो मुकदमा दर्ज सिविल लाइन थाने में हुआ और इसकी जांच इकोनॉमिक सेल करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो नो ड्यूज का मामला था नगर निगम का, उसकी जांच भी इकोनॉमिक सेल कर रहा है। दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास ओहिजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।